आज के इस वीडियो में 5 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस के बारे में बताने वाला हूं जिसके कारण आपको अमेरिका आने के लिए जो वीज़ा मिलता है वो रिजेक्ट हो जाता है, खासकर जो स्टूडेंट के रूप में पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं उनके लिए। तो अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं, अमेरिका आने की रुचि रखते हैं, अमेरिका आने की तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर में, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए वीडियो से आखिर तक जुड़े रहना दोस्तों। अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। यहाँ पर अमेरिका में अभी खिली हुई है कड़ाके की धूप हमारे शहर बॉस्टन में, और धूप के बावजूद भी बहुत कड़ाके की ठंड है यार। मतलब अभी एग्जैक्टली 0 डिग्री तापमान है। आपको जैसे इंडिया में तो 15-16 डिग्री तापमान होता था तो हमारा हालत ख़राब हो जाता था, यहाँ अभी 0 डिग्री तापमान है और चारों तरफ बर्फ़ भी गिरी हुई है। कल रात में बर्फ़बारी हुई थी, तो बर्फ़बारी की अलग से वीडियो बनेगी। तो अगर मेरे इस वीडियो में और मेरे इस चैनल में पहली बार आ रहे हो तो मैं इधर अमेरिका में बहुत सालों से रहता हूँ या प्रोफेशनल जॉब करता हूँ और हूँ गांव से इंडिया के, तो फिर अपने स्तर पर हिंदी में थोड़ी बहुत जानकारी अमेरिका के जॉब, एजुकेशन और कई तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे जैसे लोग या जो भी छोटे कस्बे के लोग हैं उनको थोड़ी बहुत जानकारी मिले, उनको एक्सपोजर मिले, तो वो भी इसका फ़ायदा कभी ले सके, वही कोशिश रहती है। तो वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। और भाई अगर आप चैनल से जुड़े नहीं हैं अभी तो जुड़ते हुए जाना, हर हफ्ता कुछ न कुछ नई जानकारियों के साथ वीडियो आती रहती है। तो अगर आप बेल आइकन को दबा दिए रहेंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा जब भी कोई नया वीडियो आएगा। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। तो पहला रीज़न जिसके कारण आपको वीज़ा नहीं मिलता है, आपका इंटरव्यू के लिए जाते हैं यहाँ अमेरिका आने के लिए स्टूडेंट के वीज़ा में और आपको वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसका एक प्रमुख कारण ये है कि आपके पास पर्याप्त पैसे का नहीं होना। उसका मतलब ये है कि जब आपको I-20 मिलता है, मतलब जब अमेरिका के कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला मिल जाता है, उसके बाद I-20 मिलता है आपको, जिनको मिल गया होगा उनको पता होगा, वो एक तरीके का कन्फर्मेशन लेटर है कि ये लो भाई कन्फर्मेशन कि आपको यहाँ एडमिशन मिल चुका है। उसके बाद आपको फ़ंड दिखाना पड़ता है कि आपके पास उतना पैसा है कि नहीं कि आप यहाँ पर पढ़ सके। तो यूनिवर्सिटी का जो भी फीस है, आपके I-20 में जो भी हिसाब किताब लिखा हुआ है, इतना पैसा खर्चा आएगा ये, तो आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा उस I-20 में है या जितना यूनिवर्सिटी का पैसा खर्चा होता है उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा पैसा हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। कि मान लो किसी यूनिवर्सिटी का खर्चा है 1 लाख रुपया, ठीक है उदाहरण के लिए, तो आपके पास कम से कम खाता में 5 लाख रुपया हो दिखाने के लिए कि आप यूनिवर्सिटी के पैसे का खर्चा कवर कर सकते हैं, वहाँ रहने के लिए पैसा आपके पास पर्याप्त है। अगर आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं आने का तो हो, आप जैसे मान लो करीब है तो आपके पास हो सकता है कि नहीं हो, आपको आपके टैलेंट के कारण एडमिशन मिल चुका है, अब पैसा है नहीं है, तो जो इंटरव्यू ले रहा है उसको इस बात से मतलब नहीं होता है कि तुम टैलेंटेड हो नहीं हो, उनको तो इस बात से मतलब है ना कि अमेरिका अगर आप जा रहे हैं तो ऐसा मत हो कि आप वहाँ पर अटक जाएं, क्योंकि उनको लगता है कि सब यहाँ बस नहीं आ रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि आप इसलिए आए कि आप यहाँ पर आए, पैसा आपके पास नहीं है फिर यहीं रुक जाए, वो चाहते हैं अपने देश आप जाओ। तो आपको दिखाना पड़ता है कि आपके पास पर्याप्त पैसा है जिससे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और इसीलिए अगर आप यहाँ आने की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू से पहले, काफ़ी समय से पहले, साल भर 2 साल पहले आप एक ऐसा अकाउंट क्रिएट कीजिए जिसमें अच्छा खासा पैसा हो, किसी मांग के रख लीजिए या कुछ भी करके ले लीजिए। ऐसा ना हो कि पिछले 3 महीना में ही वो पैसा डिपॉजिट हुआ है, नहीं तो पूछेंगे पैसा कहाँ से आया, क्या हुआ, वो तमाम चीज़। इसलिए ये सब चीज़ माइंड में रखना पड़ता है कि कब आपका इंटरव्यू है, कब तैयारी कर रहे हैं, और उससे पहले ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये पैसे की कमी बहुत बड़ा कारण होता है बहुत लोगों के लिए, खासकर जो छोटे कस्बे शहर से आते हैं उनके लिए। ये बात मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उनके लिए जो बड़ा रकम है, ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका का जो ऑफिसर इंटरव्यू ले रहा है उसके लिए वो बड़ा रकम है ना, तो ये बात को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। इसलिए जो आपके I-20 फॉर्म जब आपको मिलता है तो मेक श्योर कि आपके पास उतना पैसा है दिखाने के लिए, और काफ़ी समय से उस अकाउंट में उतना ही पैसा है। बाकी बातें थोड़ा अंदर चल के करता हूँ मैं, बहुत ठंड है, एकदम असहनीय ठंड बाहर में। दूसरा कारण जिसके कारण आपको वीज़ा नहीं मिलता है अमेरिका आने के लिए स्टूडेंट के रूप में, वो है आपका फैमिली मेंबर का यहाँ पर अमेरिका में होना। खासकर आपके फैमिली मेंबर के पास अगर ग्रीन कार्ड हो, ग्रीन कार्ड मतलब यहाँ का एक तरीके से नागरिकता है वो अमेरिका का, तो उसका फायदा होना चाहिए था, लेकिन उसका उल्टा होता है कि आप सोचेंगे आप किसी को जानते हैं अमेरिका में तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, कई बार वो फ़ायदेमंद नहीं होता है। कारण ये है कि जैसे कि मैंने बताया और नहीं बताया होगा तो रिपीट कर रहा हूँ फिर से, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अमेरिका के जो ऑफिसर हैं, जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, वो पहले से ये सोच के रखते हैं, भले आप अमीर हो, कुछ भी हो, आपको चाहे आप वापस जाके इंडिया में या जहाँ से भी आप आ रहे हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी, जहाँ से भी, वो ये सोचते हैं कि आप यहीं पर अमेरिका में बस जाएंगे। इसलिए आपको किसी भी इंटरव्यू में ये नहीं बोलना है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, क्यों अमेरिका में मुझे जाके बसना है। आपको हमेशा ये दिखाना है
इस इंटरव्यू का मतलब यही होता है, किसी भी इंटरव्यू का, कि आप वापस अपने देश जाएंगे। तो आप जो कारण भी बता सकते हैं वापस जाने का, वो आपके लिए फायदेमंद होगा और उसके कारण आपको वीजा अप्रूवल मिलता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरा कोई भाई बहन है, माँ बाप है या कोई भी है और उनके पास ग्रीन कार्ड है, तो फिर उनको लगने लगता है अच्छा ये बंदा तो उधर जा रहा है, उधर जाके ये बस जाएगा और वापस आएगा नहीं। भले ही सब लोग यहाँ बसने के लिए ही आते हैं, लेकिन वो कारण आपको बोलना नहीं होता है वहां पर, रीजन कि भाई मैं वहां बसने के लिए जा रहा हूँ, मुझे वहां पैसा कमाना है, ये नहीं बोलना है। आपको ये दिखाना होता है कि आप वापस आएंगे। इसीलिए जो आज के 5 रीजन्स मैं बताऊंगा वो बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक आप देखते रहना। फिर तीसरा कारण जिसके कारण आपको अमेरिका का वीजा नहीं मिलता है, स्टूडेंट के रूप में जब यहाँ आना चाहते हैं आपका वीजा डिनाई कर दिया जाता है, उसका कारण है रॉन्ग यूनिवर्सिटी को चूज करना। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, मान लो आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो वो ये सवाल पूछते ही हैं कि यही यूनिवर्सिटी क्यों। आप मान लो इकोनॉमिक्स पढ़े हैं या आर्ट पढ़े हैं या कुछ भी पढ़े हैं, तो ये कारण पूछेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में आप क्यों जा रहे हैं, और हजारों यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर क्यों नहीं। तो आपको कोई अच्छा कारण देना होता है, ऐसा नहीं है कि आपका कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा है, वहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेशल होना जरूरी होता है, ताकि आप ये साबित कर सके कि उसी यूनिवर्सिटी में जाने का कारण आपका ये है कि आपका रिसर्च जो है उससे कनेक्टेड है, और वो जो रिसर्च वाला चीज़ है वो इसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में मिलता है। इसलिए बहुत लोग इसमें मात खा जाते हैं और इसमें फेल हो जाते हैं, उत्तर सही देते हैं, उनको लगता है उत्तर सही देने से याद आया कि एक सब्सक्राइबर की माँ ने मुझे मैसेज किया था, तो दुख तो होता है अगर किसी को नहीं मिलता है, उसका रिजेक्ट हुआ है तो, और बहुत लोगों का होगा, लेकिन मैं कहूँगा कि आप कोशिश करते रहिए। तो ये उनको लगता है कि उन्होंने सही जवाब दिया है, लेकिन सही जवाब देने के बाद भी वो मतलब फेल हो जाते हैं। बात ईमानदारी की नहीं होती है इंटरव्यू में, बात होती है कि उनको क्या चाहिए और आप वही चीज़ें प्रोवाइड कीजिए। तो ये रॉन्ग यूनिवर्सिटी भी एक कारण हो सकता है कि आपने बराबर कारण नहीं दिया कि उसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हैं। उनको लगने लगेगा कि ये तो बस वहाँ पर इसलिए जा रहा है कि ऐसे ही मतलब धोखाधड़ी करने के लिए, इस यूनिवर्सिटी से उसका कोई लगाव नहीं है। तो कारण जेन्युइन दिखाना पड़ता है और दिखाना होना ही। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए कि जिस यूनिवर्सिटी में आप दाखिला ले रहे हैं उसी यूनिवर्सिटी में जाने का आपके पास पर्याप्त कारण हो। और चौथा कारण जिसके कारण आपको यहाँ अमेरिका आने का वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो तीसरे कारण से ही रिलेटेड है, लो रैंक्ड यूनिवर्सिटी। मतलब यूनिवर्सिटी का एक रैंक होता है, जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं उनके पास भी कई बार वो लिस्ट होता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 50 में है, टॉप 100 में है, या फिर उनको जनरली पता होता है कि अगर उसका नाम चाहिए, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, MIT है, ये नंबर 1 नंबर 2 यूनिवर्सिटीज़ है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जब आप यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या वहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे कि वो कितने नंबर की यूनिवर्सिटी है या क्या वो बड़ा यूनिवर्सिटी है या नहीं है। तो बड़ा बहुत आसान होता है, अगर आपको बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है तो बहुत वो तामझाम नहीं करते हैं, कई बार तो बहुत सारे इंटरव्यू में पूछते भी नहीं है। ऐसा भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ, उनको एक सवाल पूछा फिर जाने दिया। बड़ी यूनिवर्सिटी में मिलता है, छोटी यूनिवर्सिटी जिसका कभी नाम नहीं सुने हैं तो वो फिर थोड़ा सा वो शक करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये वहाँ पर बस एक अमेरिका जा रहा है, ऐसे ही उसको एडमिशन मिल चुका है और वो बस ये दिखाने के लिए है कि वहाँ पढ़ने जाना है लेकिन वहाँ बसेगा। जैसे मैं बार बार इस बात को इम्फेसाइज कर रहा हूँ कि वो नहीं चाहते कि आप यहाँ आके बसे, चाहते हैं आप वहाँ के जाएँ, वापस जाएँ। तो अगर बड़ी यूनिवर्सिटी है तो आप बोल सकते हैं भाई इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में है तो कुछ तो है इस बंदे में, और वापस नहीं जाएगा तो भी चलेगा। ऐसे उनके दिमाग में ये सब चीज़ें रहती है, आखिर में वो इंसान है, कुछ ना कुछ वो भी सोचते रहते होंगे जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो लोग। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना जरूरी होता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप जब टोफेल दिला रहे हैं, आइलेट्स दिला रहे हैं, GRE दिला रहे हैं, तो उसमें अच्छा नंबर पाइए, ताकि अच्छा नंबर आप पाएंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, हालांकि जो पढ़ाई का जो लेवल है वो लोग उससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना, आपके टैलेंट से फ़र्क पड़ता है कि आपके अंदर टैलेंट कम है, छोटी यूनिवर्सिटी जाएंगे तो छोटी, बड़ी यूनिवर्सिटी वैसे होती तो कुछ नहीं है, लेकिन वो सब मैटर करता है ना इस कैपिटलिज्म में, इस पूंजीवादी व्यवस्था में कि बड़ी यूनिवर्सिटी है भाई तो उसको जाने देते हैं। ये सब होता है, अब ठीक बात नहीं है बट ऐसा है। तो कोशिश कीजिए कि अच्छी रैंक वाली टॉप 50, टॉप 30, टॉप 40, अच्छी बात होगी कि टॉप 5 में आपको एडमिशन मिले, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा पुश कीजिए अपने आप को एडमिशन पाने का। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण आपका वीज़ा डिनाई कर दिया जाता है। फिर कारण नंबर 5 जिसके कारण आपको वीज़ा नहीं मिलता है, अमेरिका का वीज़ा डिनाई कर दिया जाता है स्टूडेंट वीज़ा के लिए जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो ये जो कारण है भले 5वें नंबर पर है, लेकिन ये बहुत मुख्य और ज़रूरी कारण है जिसके कारण आपको वीज़ा नहीं मिलता है। वो ये है कि लैक ऑफ टाइज टू योर बैक होम कंट्री, मतलब जिस देश से आप आ रहे हैं उस देश में आपके पास पर्याप्त लिंक नहीं है ये साबित करने के लिए कि आप वापस
अपने देश में जाएंगे। मान लो आप इंडिया से आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं, आपको ये दिखाना होता है कि आपके वहाँ पर पेरेंट्स रहते हैं, आपका जमीन जायदाद है, या आपके जो भी कारण है जिससे ये लगे कि आप यहाँ पर पढ़ने के बाद वापस जाएंगे। भले जाए या ना जाए वो एक अलग बात है, कोई यहाँ पर इसलिए इतना पैसा खर्चा करके पढ़ने नहीं आ रहा है तो वापस जाके वहीं काम करेगा या वहीं रहेगा। कई बार आप यहाँ पैसा कई बार नहीं, हर बार जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। हालांकि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ठीक ठाक है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपको ये दिखाना होता है। तो आप जब तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी चीज है, जरूरी कारण है कि इंटरव्यू में इस बात को फोकस करना, इसी बात को तवज्जो देना कि यहाँ पर मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा बैंक अकाउंट है, मेरा जमीन जायदाद है। अगर नहीं भी है तो इंटरव्यू से पहले, बहुत समय पहले आप कुछ जमीन अपने नाम पे करवा लीजिए, ठीक है, ताकि ये लगे, आपको दिखा सके। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको जेन्युइन होना पड़ता है। जेन्युइन होने के लिए कई बार ये सब ट्रिक्स जो हैं वो भी जरूरी होता है ताकि आप दिखा सके। तो मेरा उद्देश्य आपको यहाँ पर भ्रमित करने का नहीं है कि आप फ्रॉड कीजिए, इसका अकाउंट उसका अकाउंट, ये सब नहीं। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी की लिस्ट में ये सब चीज़ें भी आती है जो कारण मैंने आज बताए हैं, या आगे की वीडियोस में भी बताता रहूँगा, या पहले के मेरे चैनल में जाके देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाके सब्सक्राइब अभी के अभी करना, ताकि इन जानकारियों से आप फायदा ले सके, आप अपना विकास कर सके, अपने घर वालों के लिए कुछ कर सके अगर आप पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, ताकि आपका फिर से वीजा रिजेक्शन ना हो। जैसे कुछ और चीजें होती है, लाइफ इंश्योरेंस, बीमा निगम, या जहां पर भी जो कुछ भी दिखा सकते हैं कि आपका वहां पर रहना क्यों जरूरी है, और कुछ कारण हो सकते हैं जिसके बारे में शायद मैं ना सोच सकूं। लेकिन पैसा, जमीन जायदाद, रिश्तेदार, आपके पूरा फैमिली सेटअप, वो तमाम चीज़ें मैटर करती है। या आप कोई बिजनेस रन करते हैं जिसके बिना वो बिजनेस नहीं चल सकता, इसलिए आपका जाना जरूरी है। तो ये सब कारण होता है जो आपको दिखाना पड़ता है, ये साबित करने के लिए कि आप वापस पक्का आ ही रहे हैं। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। बाकी अगले बार जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इन बातों का ख्याल रखें जो बातें मैंने आज की इस वीडियो में बताई है, और उसी आधार पर जवाब देने की कोशिश करें। या फिर जो प्रोफेशनल हैं या जो पहले से इंटरव्यू जिनका हो चुका है, जो सक्सेसफुल हैं, उनसे भी संपर्क में आने की कोशिश करें, उनका अनुभव भी आप लें। क्योंकि एक बार आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, अगर एक बार आपने निकाल लिया है तो फिर इंटरव्यू होना जाना है नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं। और कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, और भी जितने जानकार के लोग हैं उनसे भी जोड़ने की कोशिश करते रहिए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, कुछ नई जानकारी देते हुए और कुछ नई कहानियों के साथ जुड़ते हुए। बहुत शुक्रिया, जोहार।